अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। जैसा कि आप सब मुझे जानते ही हैं। आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे वो होगी सिर्फ 11/11 सेल से मुताल्लिक 11/11/2023 सेल ऑन दराज। ठीक है जी। सेल 11/11 क्या होती है और इसमें किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या जो सेलर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सबको क्या क्या ऐसे अहकाम लेने चाहिए जो कि अभी से वो एलिजिबल भी हों उस सेल के लिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बूस्ट हो सके। देखें, 11/11 की सेल जो होती है दराज के ऊपर, उसकी हम मिसाल इस तरीके से देते हैं हम सेलर्स या हम वेंडर्स जो दराज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि अगर आपकी 11/11 सेल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आ गई ना, तो आपको मिसाल के तौर पे पूरा साल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से एक तरह से इसको लिया जाता है दराज के सेलर्स के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको 2022 के अगर स्टैट्स बताऊं तो सिर्फ 11/11 शुरू हुई थी सेल और 1 घंटे के अंदर अंदर दराज पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर्स लैंड किए थे। तो एक बहुत बड़ी ये एक तरीके से कामयाबी ही कह सकते हैं उसको सेलर्स के लिए कि इतने 1 घंटे के अंदर अंदर रात 12 बजे सेल लाइव हुई, 1 से 2 बजे तक 1.5 करोड़ ऑर्डर्स दराज के ऊपर लाइव थे। मेरे नहीं, सब सेलर्स के मिला करके। तो इंशाल्लाह इस बार भी और ज़्यादा ग्रो होगी और इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान है। वीडियो पूरी देखिएगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पर क्या होती है ये और किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है और फिर इसके मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सेलर जो पुराने काम कर रहे हैं वो अपने सेल्स को ऑप्टिमाइज करके और मज़ीद कम से कम नुकसान उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इससे ये जैसे कि आपको पता ही होगा कि 11/11 से मतलब है 11 नवंबर से सेल शुरू होगी और ये 10 से 11 दिन की सेल होती है, तो मतलब 22 नवंबर तक चलेगी ये सेल। ठीक है। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो शुरू होती है वो 15-20 दिन या 25 दिन पहले से शुरू हो जाएगी और आज अभी क्या चल रहा है, अगस्त का एंड मतलब सितंबर का शुरू। तो 2 महीने हैं आपको इस सेल के लिए। तो आपको अब 2 महीने आई नो टाइम है, लेकिन अभी से ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपने आप को इस सेल के लिए। ये बात मेरी अच्छे से समझ लें आप, क्योंकि पिछली बार रिस्पांस आ रहे थे कि जी 11/11 पे कोई खास रिस्पांस नहीं आया, जितने ऑर्डर्स आते थे बस 15-20 ऊपर आ गए डेली के, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते थे कि हमारे प्रोडक्ट एलिजिबल ही नहीं है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप अभी से ही लिस्ट करना शुरू करते हैं। लिस्ट किस तरीके से करें, जैसे कि आपके पास ये मैंने कॉलर माइक लगाया हुआ, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपको ये 2000 रुपये का मिल रहा है बोया का जो मैंने लिया था। ठीक है। आप कहें कि ये प्रोडक्ट मुझे सेल करनी है, मिसाल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है। तो आप उसको 2000 की जगह 2500 का लिस्ट करें। अभी 2500 से 2400 का लिस्ट करें, जबकि आपकी इंटेंशन है कि मुझे 2000 में बेचना है ये। क्योंकि जब 11/11 सेल आती है तो ये आपसे करवाते हैं डिस्काउंट, और वो भी अच्छा खासा ह्यूज डिस्काउंट आप देते हैं हर चीज़ पे, 200-300 का। ठीक है। एक 2000 की चीज़ पे इतना डिस्काउंट आप देते हैं। तो सेलर्स कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है सेल ज्वाइन करके। तो आपने नुकसान भी नहीं करना, तो फ़ायदा करना है। तो अभी से आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर आप 11/11 से पहले प्राइस छेड़ते हैं या आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं तो आपको प्राइस हाइक पॉलिसी पड़ जाएगी। मतलब आप फिर अपनी वो प्रोडक्ट ना सेल में डाल सकते हैं और उल्टा पॉइंट्स ही पड़ जाएंगे, मतलब पेनल्टी सी लग जाएंगी आपको। तो अभी से आप ज्वाइन कर लें और किसी सेल में अपने प्रोडक्ट्स ना डालें। दराज आपको चारा डालता रहेगा छोटी छोटी सेल लाके, ताकि सेलर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा ना सकें, रोक ना सकें, ताकि मजीद कम हो सकें डिक्रीज उनके प्राइसेस। तो सेल जब तक ज्वाइन ना करें 11/11 तक, क्योंकि अभी जो मेगा कैंपेन है आज़ादी के बाद 14 अगस्त के बाद वो 11/11 की है। ठीक है ना। तो अभी कोई भी छोटी मोटी सेल्स है वो आपको चारा डालने के लिए होंगी, ताकि सेलर्स अपने मतलब प्राइस अपनी एक फिक्स ना रख सके, उनको नीचे ऊपर करते हैं ना, ताकि फिर जब 11/11 है तो उनको मजीद नीचे करनी पड़े। समझ रहे हैं। तो जो नए लिस्टिंग्स कर रहे हैं वो थोड़ी सी प्राइस बढ़ा के लिस्टिंग करें अपनी प्रोडक्ट्स की, और जो मतलब एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो अभी अपने प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस थोड़े से बढ़ा दें। याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने 11/11 से 40 दिन या मेरे ख्याल से आगे 50 दिन और कुछ तो कहते हैं कि 30 दिन का टाइम है, उससे पहले पहले आप अगर आपने प्राइस अपनी हाइक कर दी है, बढ़ा दी सेल ज्वाइन करने से पहले, तो आपकी प्राइस हाइक पॉलिसी पड़ जाएगी। तो आपने प्राइस को उसी हिसाब से अभी से ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बढ़ा दें। और 11/11 से पहले कोशिश करें कि अपना जब भी आपकी कैंपेन या सेल वो लाइव हो तो आपने अपने प्रोडक्ट्स लेके रखने हैं, आपके पास उसका स्टॉक होना चाहिए। ऑर्डर कैंसिलेशन बिल्कुल ना देखने को मिले, क्योंकि इसका जो देखें सेल्स आती है ना जरा उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी सेलर्स जितने भी मेरी बात देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनको पता ही होगा ये बात का कि हर 15 दिन के बाद दराज का स्कोर कार्ड आता है। इसमें आपकी कारकर्दगी होती है, कितने ऑर्डर्स आपने कैंसिल किए, कितने आपके रिटर्न आए, कितने आपके बैड रिव्यूज आए, XYZ व्हाटएवर। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स जितनी भी आती हैं मेगा सेल्स, उनके डेली का स्कोर कार्ड डेली आता है। ठीक है। जिसकी बेस पे डिसाइड होता है कि किसके प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा सेल लानी है, किसके प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा एड चलाएंगे। क्योंकि देखें दराज ट्रैफिक कहाँ से ला रहा है, दराज टीवी पे एड चलाएगा 11/11 के ऊपर। दराज फिर टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है डिजिटल मार्केटिंग, वहाँ वहाँ पे वो करेगा।
तो वो डेली का आपका स्कोर कार्ड आता है कि आपने इतने ऑर्डर कैंसिल किए, आपकी इतनी बैड रिव्यू आया, ये वो, तो आपने डेली से उनको मैनेज रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉक ना हो और आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना पड़ गया या फुलफिल ना करवा सके आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। फिर 2 दिन का टाइम नहीं, 1 दिन का टाइम होता है, और वो तो कहते हैं कि हाथों हाथ ऑर्डर आए और जमा कराएं, दिन के 2 चक्कर लगवाएं अपने राइडरों से, या आप खुद जाके दराज पे लगाएं। तो इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जितनी ज़्यादा इस पे आपकी स्कोर कार्ड की रैंकिंग बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा दराज भी आपकी प्रोडक्ट्स पे एड्स वगैरह चलाएगा और आपको प्रमोट करेगा मजीद आपकी प्रोडक्ट्स को दूसरों के आगे, और विजिबिलिटी तो जाहिर सी बात है मिलेगी ही मिलेगी। तो इस चीज़ का इस बार अपने पहले से ख्याल रखना है कि ये पिछली बार रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा सेलर्स की तरफ से ये आया था कि जी नहीं सेल्स नहीं आ रही, या प्रॉफिट नहीं बन रहा, या नहीं कर पा रहे हम, या फिर एलिजिबल ही नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट लिस्टिंग जो करनी है वो अभी से कर लें। आपकी उस पर एक क्राइटेरिया भी होता है कि 4.5 रेटिंग से अबव हो, ज़्यादा हो आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर रेटिंग, जिसकी 4.2 है या 3.9 है, वो कोशिश करें कि थोड़े फेक रिव्यूज लगवा लें या थोड़ा सा अपने मैनेज करके चलें अपने प्रोडक्ट्स को। ऐसा ना हो कि फिर जब आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाए और फिर आपके प्रोडक्ट्स को एलिजिबल हो, और रजिस्ट्रेशन जब आ जाए ना तो आपने एक दिन भी वेट नहीं करना, सबसे पहले डालना है। वरना आप होता क्या है, लोग कहते हैं यार वेट करते हैं थोड़ा सा, जब रजिस्ट्रेशन खत्म होने में 2 से 3 दिन रह जाएंगे तो हम सेल में डालेंगे अपने प्रोडक्ट। और कुछ लोगों के साथ, बेचारों के साथ ऐसा भी हुआ है सेलर्स के साथ, इन्होंने सेल में डाले हैं अपने प्रोडक्ट्स, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका कोटा हो गया था पूरा, और या कोई और वायलेशन थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और सेलर्स को पता ही नहीं चल सका। वो समझ रहे थे हमने सेल में डाल दिया तो डाल दिया। अप्रूव भी होता है, रिजेक्ट भी होता है, और आपके सेलर सेंट्रल पे सब कुछ दिखाया जाता है। तो सेलर्स गौर नहीं करते इस चीज़ पे, तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा अपना इस बार। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी वीडियो यहीं तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।